हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 क्लास 6 के साइंस का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि हमें सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करना पड़ता है, मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उन्हें उनमें से हम सेपरेट क्यों करते हैं क्योंकि हार्मफुल होता है कुछ सब्सटेंसेस उनमें और फिर वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हम कभी कभी सेपरेशन करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीड अबाउट दैट above that anything which is impure is harmful, so cleaning और purification of materials is essential। तो हमने ऊपर पहले पढ़ा कि कुछ चीज़ें जो इम्प्योर होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो क्लीनिंग और प्योरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। To separate a mixture, we have to identify some property that one constituent of the mixture has and the other does not। तो हमें सेपरेट करने के लिए किसी भी मिक्सचर में से कुछ सब्सटेंस सेपरेट करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोथर्मिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर वर मैनी। तो हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होता है जिस तरीके से हम उन्हें सेपरेट कर सके और फिर उन्हें सेपरेट करने में हमें थोड़ी आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सल्फर इन अ मिक्सचर we can use the magnetic property of iron. When a magnet is brought near the mixture, iron fillings are attracted and stick to it. Sulfur is left behind। तो हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि सल्फर में आयरन फिलिंग मिक्स्ड है। अब सल्फर एक केमिकल है, उसमें आयरन फिलिंग मिक्स्ड है। अब सल्फर में अगर आयरन फिलिंग मिक्स्ड है तो आयरन के बारे में हमें पता है कि आयरन जो है वो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें होती है। तो हम मैग्नेट को ले जाएंगे सामने उसके और सारा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट के पास और सल्फर बाकी रह जाएगा। तो हमने सेपरेट किया ना इन्हें, आयरन फिलिंग्स और सल्फर को। तो अब हम अलग अलग टाइप के सेपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। हैंड पिकिंग मतलब कि हाथ से ही उन चीज़ों को सेपरेट कर देना, जैसे व्हेन द विजिबल अनवांटेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय हैंड इज द प्रोसेस कॉल्ड हैंड पिकिंग। Housewives often remove small pebbles, dirt, etc. from pulses, food grains, etc. by hand picking। तो हैंड पिकिंग जो है वो मतलब क्या हो गया कि अपने हाथ से उठाकर जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उस चीज़ में वो हम हटा देते हैं। जैसे कि मम्मी लोग घर में चावल दाल को साफ करती है ना, उसमें से कंकड़ निकालती है या कोई गंदगी हो तो वो अलग कर देती है, तो उसी को कहते हैं हैंड पिकिंग। This method is used when the unwanted particles are small in quantity and their shape, size and color are different from the useful ones। तो अगर मिक्सचर ऐसे चीज़ों का हो जैसे चावल और पेबल्स का मिक्स, चावल और छोटे छोटे पत्थर उसमें रहते हैं, तो हम उन्हें अलग क्यों कर सकते हैं क्योंकि वो अलग साइज़ के पत्थर जो दिखते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, अलग साइज़ के होते हैं, अलग से दिखते हैं हमें, तो उन्हें हम हाथ से उठा के अलग कर देते हैं। वही अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हम मतलब जैसे कुछ ऐसा हो जो चावल के जैसा ही दिखता हो और उन्हें सेपरेट करना हो तो वो हम हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते। अब थ्रेशिंग में आते हैं। थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज थ्रेशिंग। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स वेयर हैंड पिकिंग इज नॉट पॉसिबल। तो थ्रेशिंग जो होता है उसका क्या होता है ना, मशीन से किया जाता है थ्रेशिंग को। जैसे कि आप लोग को पता है चावल का जो वो गेहूं का जो होता है वो उस पर पूरा ऐसे लंबा लंबा गेहूं होता है, तो गेहूं का वो छिलका होता है उसमें से थ्रेशिंग करके हम उसमें से निकालते हैं। गेहूं हुआ, चाहे चावल का भी धान हो, धान को अच्छे से थ्रेश किया जाता है मशीन से और फिर उसमें से चावल निकलता है। तो ये तो हम हाथ से नहीं कर सकते, हैंड पिकिंग नहीं काम आ सकता इसमें। तो राइस एंड व्हीट आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्टॉक्स बाय द मेथड आफ्टर हार्वेस्टिंग। जनरली द स्टॉक्स आर बीटन ऑन द ग्राउंड टू फ्री द सीड्स। तो ये जो
थ्रेशिंग का प्रोसेस होता है, आजकल न्यू डेवलप्ड दुनिया है हमारी, तो इसलिए मशीन्स भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि उसको ज़मीन पे ऐसे मार मार के, यानी कि ज़मीन पे मार मार के उससे निकाल लिया जाता है सीड्स को, एक जगह वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं उनको। थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाई ट्रैम्पिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स यूजिंग बुलॉक्स और अ मशीन। जो थ्रेशिंग होता है वो मशीन से भी किया जाता है और बुलॉक से भी किया जाता है। इन केस ऑफ थ्रेशिंग बाय मशीन नोन एज, थ्रेशिंग के लिए जो मशीन यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कंबाइन। बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग आर कैरीड आउट बाय अ सिंगल मशीन। दिस सेव्स टाइम एंड लेबर बोथ एंड हेल्प्स फार्मर। तो मशीन एक ऐसा मशीन है, कंबाइन एक ऐसा मशीन है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों की जा सकती है, इसलिए लेबर्स को हेल्प मिलती है और फार्मर्स को भी हेल्प मिलती है। अब हम लोग थर्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो है विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट्स लाइक हस्क फ्रॉम देयर हेवियर कंपोनेंट्स सच एज राइस और व्हीट ग्रेन्स इज नोन एज विनोइंग। अब विनोइंग क्या हो गया, जो घर में कभी कभी मम्मी लोग बादाम लाती है, बादाम को सेक करके उनका हाथ से छिलका उतारती है और फिर छिलका उतारने के बाद ऐसे फूंक मार के छिलका उड़ा देती है और जो बादाम है वो प्लेट में ही रह जाता है। वो प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग, क्योंकि बादाम भारी होता है और बादाम का छिलका हल्का होता है। तो हम अगर बादाम को छील कर एक प्लेट में डालते हैं और उसके बाद बादाम के छिलके को उड़ा देते हैं, तो बादाम तो नहीं उड़ता है क्योंकि छिलका हल्का होता है, इसलिए छिलका उड़ जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हेवियर देन द हस्क। हस्क मतलब बेसिकली उनका आउटर कवरेज, यानी कि उनका छिलका। The mixture of grain and husk is allowed to fall from height. The lighter husk particles are blown away by the wind and fall at a distance, forming a heap. तो देखो ये पिक्चर में भी हमें दिखाया गया है कि सपोज इसके ये जो हाथ में ये है उसमें बादाम है। फॉर एग्जाम्पल मैं बादाम का बात कर रही हूँ, तो इसमें बादाम है, उसने इसमें छील के रखा है, लेकिन वो अब प्लेट उसके जो हाथ में डगरा है उसको वो टेढ़ा कर रही है, तो उसका जो छिलका है वो सारे हवा से देखो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उसका जो बादाम है वो यहाँ पे आ रहा है। लेट मी शो यू। डूडल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, छोड़ो। तो ये पिक्चर में देखो ना आप लोग, यहाँ पे सपोज यहाँ पे बादाम है और ये यहाँ पे छिलका आ रहा है, हवा से वो यहाँ से कुछ कर नहीं रही है, वो बस झाड़ रही है। तो जो हवा चलता है वहाँ ये खुले में कर रही है, तो हवा जो है वो यहाँ पे छिलका हल्का हो रहा है, तो छिलका जो हल्के छिलके वो सारे हवा से उस तरफ जा रहे हैं, और लेकिन जो भारी बादाम है वो नीचे जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। द मिक्सचर ऑफ ग्रेन इज हायर इज grain and husk is allowed to fall from height. The lighter husk particles are blown away by the wind and fall at a distance, forming a heap. The heavier grain particles vertically and from a separate heap. This process is used for separating components of mixture when they are nearly to the same size and the particles cannot be distinguished easily. For example, a mixture of sawdust and sand can be separated by winnowing. No other method is suitable to separate them because they are the same color and the size of particles are also nearly equal. The lighter sawdust is carried away by the wind while the heavier sand falls directly below. ये भी एक एग्जांपल दिया है सॉडस्ट और सैंड का। अब सीविंग क्या होता है? इट इज इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ अ डिफरेंट साइज दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सीविंग के बारे में। सीविंग क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर of different sizes, then they can be separated by sieving. The smaller components pass through the pores of the sieve, whereas the larger components are retained on it. A small sieve with fine pores is used to separate
bran and the other impurities from the wheat flour। तो सीविंग का मतलब क्या हो गया, बेसिकली छानना, यानी कि जो सीव होता है वो चलनी की तरह होता है, कि कोई चलनी में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, किसी के बहुत छोटे दाने किसी के बहुत छोटे पोर्स होते हैं, किसी के उससे बड़े, किसी के उससे बड़े। पोर्स यानी कि छेद। बेसिकली चाय छलनी देखी होगी आपने, स्टील की छलनी देखी होगी, घर में होती है सबके, और एक छलनी भी ऐसी भी होती है जिससे मम्मियाँ आटा छानती है। तो देखना सबके पोर्स अलग अलग साइज के होते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग, जिसमें से छोटा छोटा जो उसका पार्टिकल्स होता है, जो नहीं चाहिए होता है, वो स्ट्रेनर के थ्रू निकल जाता है और बाकी उसमें रह जाता है। छानना यानी कि सीव करना, सीविंग बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे हम लोग घर में चाय छानते हैं तो जो चाय होता है वो छलनी से निकल जाता है, लेकिन चाय पत्ती के जो दाने होते हैं वो मोटे होते हैं, इसीलिए वो छलनी में रह जाते हैं। आटा छानते वक्त आटा में से कंकड़ वगैरह रहता है, तो मम्मी आटा छानती है ताकि उसमें से पत्थर वगैरह जो है वो छलनी में रह जाए और आटा साफ हो जाए, ठीक है। Wheat, rice, pulses and many other things are passed through sieves with bigger holes. This helps in grading the product according to the amount of impurity present। यानी कि wheat, rice, pulses को भी सीविंग के थ्रू स्ट्रेन किया जाता है ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकाल दी जाए, और कभी कभार उस इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद उन्हें ग्रेड किया जाता है कि वो कितने अच्छे हैं, उन्हें ग्रेडिंग दी जाती है ABCD या पॉइंट्स के थ्रू या कुछ बोल के उन्हें कमेंट किया जाता है कि वो कितने अच्छे चावल है या कितने अच्छे आटा है। At the construction sites, bigger sieves are used to separate fine sand from pebbles and stone। ये देखो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में जो लेबर है वो पत्थर और सैंड को अलग कर रहा है। यहाँ छन्नी में से जो निकल रहा है वो सैंड है, और ये जो पत्थर है ये पत्थर और सैंड को अलग कर रहा है सीविंग करके, ताकि उसका जो सैंड है वो बहुत प्लेन हो जाए, उसमें कोई पत्थर ना रहे। सीविंग कैन नॉट बी यूज व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर द सेम साइज। सीविंग जो है वो कभी भी एक साइज के पार्टिकल्स के बीच में यूज नहीं किया जा सकता। जब जो दोनों पार्टिकल्स है किसी भी मिक्सचर में, जो दो कंपोनेंट्स है उन दोनों के अगर पार्टिकल्स सेम साइज के हैं तो सीविंग नहीं किया जा सकता। वो दोनों अलग अलग साइज के होंगे तो ही सीविंग पॉसिबल है। अगर आप चॉक डस्ट को और आटा को करोगे सीव तो आपको क्या मिलेगा, दोनों तो वाइट ही है और दोनों चॉक डस्ट और आटा दोनों पाउडर ही है, तो उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो तो एक जैसे ही दिखेंगे। तो वो सीविंग में पॉसिबल नहीं है कि उन्हें अलग किया जाए। लेकिन अगर आप सैंड और पत्थर को देखो तो सैंड और पत्थर के जो मिक्सचर होंगे वो पत्थर बड़े साइज के होंगे और सैंड छोटे, तो आप सैंड और पत्थर को सीविंग से अलग कर सकते हो क्योंकि दोनों सब कंपोनेंट्स के अलग अलग साइज है।